सतगुरुदेव के दया से आगे बढ़ते हैं। पूर्ण परम कबीर परमेश्वर हम सभी जीवों को प्रकट करने से पहले सतलोक में अनंत प्रकार के दिव्य निवास स्थल बनाए, जिसमें की प्रमुख राजधानी फिर राजधानी ने ही सभा मंडल को बनाया। फिर उसके पश्चात परमेश्वर ने हंसतमाऊ का निवास स्थल बनाया, जो राजधानी में रहते हैं। यह जो दृश्य दिख रही है, जो बहुत बड़ी है और राजधानी में स्थित है, यहाँ पर आवश्यक कार्य हेतु सभी हंसतमाऊ को एकत्रित किया जाता है। यह पूर्ण हंसतमाऊ का घर है, जो राजधानी में रहते हैं। सामने 2 विमान और मानसरोवर सामने से गुजरती है। यह बैरागी किस्म के हंसतमाए रहते हैं यहाँ, जो राजधानी से कुछ दूरी पर रहते हैं। यहाँ से आकाशवाणी की जाती है, जरूरियात कार्य हेतु हम सभी हंसतमाऊ के लिए। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर के आदेश से यहाँ से जो आकाशवाणी किए जाते हैं, पूरे सतलोक में आवाजें जाती है। यह जगह बहुत ऊंचाई पर है। यह उन हंस आत्माओं का घर है, जो एक पति पत्नी के साथ रहते हैं। सामने जो दिख रहा है वह गेस्ट हाउस है। पीछे आपको सेपरेट घर है और ठीक सामने एक विमान है। गेस्ट हाउस के सामने उनका विमान लगता है। वे मेहमान आते हैं। घर के पीछे से जो रास्ता निकली हुई है, वह बगीचे की तरफ जाती है, जिसमें सदाबहार फल फूल हमेशा ही लगे रहते हैं, जो आगे कोशिश किया गया है दिखाने के लिए सतगुरुदेव के दया से। यह सिर्फ और सिर्फ सिंगल हंसतमाऊ के लिए है, जो पति पत्नी संग में रहते हैं। घर के पीछे एक स्नान स्थल बना हुआ है, जो वो भी सीक्रेट है। हर हंसतमाऊ के लिए अलग अलग बनी हुई है। आइए देखते हैं। यह सैर सपाटे के लिए एक प्रमुख जगह मानी जाती है, जैसे कि बड़े सारे विदेशी लोग समुद्र किनारे आकर सैर सपाटे करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आनंदमय दृश्य होता है। ठीक उसी प्रकार हंसतमाए मानसरोवर की आनंदमय दृश्यों से आनंदित होकर सो जाते हैं यहाँ। या वह बगीचे हैं जो आपके घर से पीछे से निकले हुए। ये बहुत विशालकाय और बहुत बड़ा, जो हर हंसतमाऊ के लिए अलग अलग बनी हुई है। इस बगीचे में अनंत प्रकार के पर्वत, हिमालय, झील, फल फूल हमेशा ही लगे रहते हैं।
सतलोक में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने हर सुख सुविधाओं को बनाने के पश्चात फिर सभी जीव आत्माओं को अपने शरीर से बाहर लिखा है। जितने भी जीव हाथी से लेकर चींटी तक, आप कुत्ते गधे सुअर सभी जीवों को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने अपने शरीर से अपने ही स्वरूप में बाहर निकाले और फिर पश्चात सभा मंडल बुलाए और वहां पर सत्य ज्ञान कराए और सतलोक का रूल रेगुलेशन मान मर्यादा और बहुत सारी बातें बताए। यहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी तरह के रोग होते, वह सदा सदा के लिए अमर रहता है। ना काम काज करना होता है, ना झगड़ा लड़ाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, इसलिए इसे अमर लोक भी कहते हैं। फिलहाल हम लोग इस अमर लोक से किस तरह इस भिखारी लोक आए नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे। सत्ता फिलहाल यहाँ के सभी हंस आत्माओं के सब इच्छा से जो पति पत्नी रूप में रहना चाहते थे, उन्हें उस स्थिति में और जो अकेला रहना चाहते थे बैरागी, उसे राजधानी में उनकी सहमति से भेज दिया।